मैं फतेह सिंह जी को, उनके सभी साथियों को नए कॉलेज के शिलान्यास पर और लेइंग ऑफ फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू कॉलेज बिल्डिंग, और दैट ऑल्सो आई कॉन्ग्रेचुलेट द मैनेजमेंट बॉडी, द मैनेजमेंट कमेटी। मैं उनको भी बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपकी सुंदर मैगजीन्स के लोकार्पण पर अध्यापकों को, बच्चों को, उसके लिए भी बधाई देता हूँ। आज सिलवासा में मेरा पहला आगमन है और इस आगमन पर मन इतना प्रसन्न है कि लगता है अगर फतेह सिंह जी दोबारा बुलाएंगे तो दोबारा भी आएंगे। आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया है और एक दूरस्थ पहाड़ियों, जंगलों के बीच में, इन द मिड्स ऑफ नेचर, मदर नेचर, हर वो प्रकृति है ना, नेचर है? तो इन द मिड्स ऑफ नेचर इतना सुंदर कॉलेज आप सब लोगों ने बनाया है। और मुझे लगता है जब अभी हमारे बच्चे ये दिखा रहे थे अपना प्रोजेक्ट अमूल रिसाइकलिंग पेपर, तो मुझे लगता है कि इस प्रकृति के बीच में हमारे बच्चे प्रकृति के इतने नजदीक हैं कि आज जब दुनिया में प्रदूषण की समस्या है, पॉल्यूशन की समस्या है, तो मुझे लगता है कि आप जैसे बालक बालिकाएं जो दूर आदिम क्षेत्र से, ट्राइबल क्षेत्र से आते हैं, एकदम ग्रामीण रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, यदि इस प्रकार के जो आप अभी प्रेजेंटेशन दिया, ये आप सभी गांव में, यहाँ के शहरों में अगर इसका प्रयोग करेंगे, पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से न केवल सिलवासा, न केवल नगर हवेली, धीरे धीरे हमारा मुंबई भी शायद पॉल्यूशन फ्री हो जाए, ऐसा मैं मानता हूँ। और यदि आपके प्राध्यापक, प्रधानाचार्य सब लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो आई कैन कॉल यू, इनवाइट टू डायरेक्टली टू द मुंबई यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। मैं वहाँ भी आपको इनवाइट कर सकता हूँ, क्योंकि एक अच्छा प्रयोग आप लोग कर रहे हैं और इसके लिए मैं आप सबका बहुत ही अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित रूप से आज जो दुनिया है ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस रफ्तार से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस रफ्तार से नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, उसी हिसाब से दुनिया के अंदर प्रदूषण, ये पॉल्यूशन, ये बढ़ता जा रहा है। और इस सब को कंट्रोल करने के लिए हमारे there was one very European writer, he has written about a book, Small is Beautiful. Small is beautiful. So this, the Nadar Haveli, very small one, a very small island, or you can say a place, a city, और तो ये जो स्मॉल है, इसको आप ब्यूटीफुल बना सकते हैं। मैं मुंबई को उतना ब्यूटीफुल नहीं बना सकता, उतना सुंदर नहीं बना सकता, मेरे मुख्यमंत्री मुंबई को उतना सुंदर नहीं बना सकते, लेकिन आप सिलवासा और इसके आसपास के सभी शहरों और गांवों को वैसे भी सुंदर है, उनको और सुंदर बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। यदि आपने और सुंदर बनाया, और अच्छा बनाया, स्वच्छ रखा, क्लीन रखा, तो आप तय मान के चलिए आप लोगों को रोजगार ढूंढने बाहर नहीं जाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपके शहर को, आपको गांव को देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आएंगे और ये एक प्रकार का टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन जाएगा। तो मुझे लगता है हमारी बालक बालिकाएं
बहुत अच्छा काम करेंगे। उस दिशा में यदि आपने आगे बढ़े, ये एक एक्सपेरिमेंट मात्र नहीं रह जाना चाहिए, ये आपको और आगे भी प्रयत्न पूर्वक हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारा देश, सारा देश आपकी नकल करे। दिस कंट्री शुड लर्न फ्रॉम यू। यानी कागज बनाना, उसके रिसाइकिल करना, ये बहुत अच्छी बात है। आगे इन यूनिवर्सिटीज, इन कॉलेजेस, नाउअडेज आवर स्टूडेंट्स आर डूइंग मेनी न्यू एक्सपेरिमेंट्स। बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, इनक्यूबेशन कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। और ये युग ऐसा है, ये समय ऐसा है, वी नीड इनोवेशन, वी नीड इनक्यूबेशन। हमको नए नए प्रयोग करने हैं, नए नए खोज करनी है, क्योंकि समय बहुत आगे बढ़ रहा है, दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है और हम सब लोगों को आगे बढ़ना है। तो निश्चित रूप से उसके लिए हम सबको प्रयत्न करना पड़ेगा, वैसा एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा। और मेरा विश्वास है कि हमारे जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट निश्चित रूप से आप लोगों को अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट देगा, अच्छे से अच्छी सुविधाएं देगा, अमेनिटीज देगा। परंतु करना आपने है, करना यंग युवा पीढ़ी ने करना है। यदि आप लोग ठान लेंगे कि हमें दुनिया के अंदर को अच्छी चीज करके दिखाना है, तो आप निश्चित रूप से अच्छा कर सकते हैं। मेरा विश्वास है जो टैलेंट आपके अंदर है, उस टैलेंट का आप मैक्सिमम प्रयोग करेंगे और इस जगह को, इस सिलवासा को, एक प्रकार के सिलवासा को न केवल सिलवासा की आशा, नॉट ओनली दी होप ऑफ सिलवासा बट द होप ऑफ होल कंट्री, ऐसा अगर आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से आप सब लोग, जैसे आज आपने यहाँ का मेडल प्राप्त किया है, the day will be not far when you will be getting medal from Prime Minister, from President and maybe from you also. और उस दृष्टि से आप लोगों को you will have to aspire high, you will have to think high and you will have to work hard. आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, ऊंचा सोचना पड़ेगा। मेरा विश्वास है कि आप अपने जो अध्यापक आए हैं, उनके नेतृत्व में, उनके संरक्षण में अच्छे से अच्छा प्रयास करेंगे, तो यहाँ से हम अपना कंट्रीब्यूशन समाज को दे सकते हैं। उस दिशा में आप सफल हो और ऐसी मेरी कामना है। मेरे युवा साथियों, मुझे आजकल हमारे चौहान साहब कह रहे थे, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसमें बड़ा काम करते हैं। अगर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम करते हैं, हम किसी पर एहसान नहीं करते हैं। ये हमारा अपना कर्तव्य है कि हमें काम करना ही चाहिए। और आज तो यहाँ अवार्ड लेने वालों में कम से कम 40%, 35% हमारे लड़के थे, बॉयज थे। लेकिन मैं जब महाराष्ट्र के यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, कन्वोकेशन में जाता हूँ, अदर फंक्शन में जाता हूँ, जितने अवार्डीज होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे एजुकेशन में हो, एग्जाम में हो, उनमें 90% केवल गर्ल्स ही होती है, लड़कियां होती है। इतने मेडल, गर्ल्स आर टेकिंग सो मच मेडल। और मुझे पिछले दिन तुम्हारे चौहान साहब ने मेरे पास अपने प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को भेजा। मैंने कहा क्या है, बोथ ऑफ यू आर लेडीज, वुमन, प्रिंसिपल लेडी, वाइस प्रिंसिपल लेडी, क्योंकि ये जानते हैं लड़कियां ही अच्छा काम करती है और इसीलिए इन्होंने जानबूझ करके यहाँ वुमन क्या कहते हैं हेड रखे। और मेरे विश्वास है हमारे छात्र, हमारी छात्राएं एक प्रकार से ये सीख करके हम अच्छे से अच्छे जीवन में कैसे बनाएं। हम लोगों का जीवन में ऊंचा आदर्श होना चाहिए, आइडियल ऊंचे होने चाहिए। Nowadays the students, the young boys, the young girls, they don't have got any ideal, they don't have got any aim. क्या करना है, पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे, इतना तक है। और नौकरी नहीं मिली तो रोएंगे। लेकिन यदि हम प्रयास करें तो हम घर में, गांव में बैठ करके भी, एकदम जंगल के गांव में बैठ करके भी हम बहुत रोजगार कर सकते हैं। मैं महाराष्ट्र में देखता हूँ, वो आदिवासी क्षेत्र है, वहां लोगों ने बैम्बू से ऐसी ऐसी चीज बनाना शुरू किया। उन्होंने बैम्बू से
सारे के सारे यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी में बड़ी डिमांड होती है, सब बिक जाते हैं। बैम्बू की कुर्सी, मेज, फर्नीचर सब बिक जाता है। तो काम करने से यदि हम प्रयास करेंगे तो हम जीरो से काम खड़ा करके हीरो बन सकते हैं, परंतु उसके लिए कुछ करना होगा, संकल्प लेना होगा। और ऐसा संकल्प आज आप लेंगे ताकि यदि आप अच्छा काम करेंगे तो आपका नाम ऊंचा होगा। आपसे ज्यादा आपके माता पिता का नाम ऊंचा, आपके पेरेंट्स से भी ज्यादा आपके स्कूल का, आपके कॉलेज का नाम होगा, और उससे भी आगे आपके देश का नाम ऊंचा होगा। और यदि हम देश के लिए काम करेंगे, हम ये काम कर रहे हैं, हमें देश के लिए देश का नाम ऊंचा करना है, तो निश्चित रूप से जितना ऊंचा लक्ष्य रखोगे, उतने प्रयास करोगे तो सफलता मिलेगी। मेरे प्यारे बालक बालिकाओं, आज हिंदुस्तान के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी अनेक प्रयास कर रहे हैं, स्टार्टअप है, स्टैंड अप है, कितने ही कोशिश कर रहे हैं, उनका प्रयास है। प्रधानमंत्री जी आग्रह पूर्वक कहते हैं कि हमारे बच्चों को इनोवेशन करना चाहिए, इनक्यूबेशन करना चाहिए। स्टार्टअप के लिए, स्टैंड अप के लिए बैंक लोन दे रहा है, सस्ते में लोन दे रहा है। हम केवल नौकरी नहीं ढूंढा, नॉट सिंपली, वी शुड नॉट गेट सिंपली ट्राई टू गेट एम्प्लॉयमेंट। कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ ऐसा काम करें कि वी मस्ट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके। अब भला हमारे चौहान साहब ने अगर ये कॉलेज खोल दिया, स्कूल खोल दिया, कितने लोगों को नौकरी मिल रही है। अगर ये कहते कि नहीं मैं तो पढ़ लिख गया हूँ, प्रोफेसर हो जाना चाहिए, टीचर हो जाना चाहिए, जन्म भर नौकरी करते हैं, और हमारे निकम साहब की तरह से रिटायर हो जाते हैं। लेकिन ये इतना काम क्यों कर पाए? क्योंकि इन्होंने कहा कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे मैं लोगों को रोजगार दिला सकूं, एम्प्लॉयमेंट दिला सकता हूं। स्कूल के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। तो हम कोशिश करें, बहुत तरीके हैं, मैं लंबा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, क्योंकि बहुत से काम है आप कर सकते हैं। उसके लिए कभी सेमिनार बुला सकते हैं, व्हाट कैन यू डू, क्या हम लोग कर सकते हैं। अच्छे विशेषज्ञ मैं आपको बंबई से और जगह से भेज सकता हूं, ताकि इस ढंग से, ताकि हम एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करें, कैसे हम एम्प्लॉयमेंट सृजन करें। इस प्रकार का मेरे ख्याल से हम अपने यहाँ से संकल्प ले जाएंगे, ताकि हम यहाँ से जाने के बाद, कॉलेज से जाने के बाद, हम अच्छे नागरिक के रूप में अपने परिवार के, अपने समाज को कंट्रीब्यूट कर सकें। उस दिशा में संकल्प लेकर के जाएंगे, और अपने, जैसा मैंने कहा, अपने पेरेंट्स का, माता पिता का, अपने गुरुजनों का और अपने देश का नाम ऊंचा करने के लिए हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। क्योंकि जहाँ जो प्रयत्न करता है उसी को मिलता है। हमारे यहाँ संस्कृत में श्लोक है कि नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अगर शेर भी है, टाइगर भी है, लायन भी है, अगर वो सोया रहेगा तो उसके मुंह में कोई जानवर जाने वाला नहीं, कोई मृग जाने वाला नहीं। शेर को भी प्रयत्न करना पड़ता है, तब जाके उसको अपना शिकार मिलता है, तब जाके खाना मिलता है। तो आप लोगों को भी निश्चित रूप से तय करिए, हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे, और हम अच्छा काम करेंगे, दुनिया में अपना नाम ऊंचा करेंगे। इस लिहाज से आप लोग काम करेंगे। मेरा विश्वास है कि जो कि संस्था ही लायंस क्लब की ओर से संचालित है, तो एवरी वन ऑफ यू शुड ट्राई टू बिकम द लायन एंड द लायनेस ऑफ द सोसाइटी। इस प्रकार का आप लोग प्रयास करेंगे, ये मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।